नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लगाएंगे जनता दरबार। जनता दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। 11 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। तो बड़ी अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाएंगे। सीधा जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे। साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे सीएम योगी की तरफ से। और लगातार ये प्रयास सीएम योगी करते हैं कि जनता को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, और इसी का प्रयास किया जाएगा। आज भी जनता दर्शन के माध्यम से वो बारीकी से फरियादों को सुनेंगे। जो फरियादी बड़ी ही आशा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के पास आते हैं कि उनकी परेशानियों का हल होगा, उस उम्मीद पर खरे उतरने का प्रयास लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाता है। और जनता दरबार के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ फरियादियों की न केवल समस्या को सुनते हैं, बल्कि उसको लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है कि किसी भी तरीके से जनता की जो समस्याएं हैं वो लंबित ना रह जाएं, तत्काल उनका समाधान हो। सबसे ज्यादा जो समस्याएं निकलकर सामने आती हैं वो जमीन से जुड़े मामलों पर आती हैं, कब्जे से जुड़े मामलों पर आती हैं। और इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीरता दिखाते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं किस तरीके से इन लोगों की समस्याओं को सुलझाना है, इस पर विचार किया जाए। तो 11 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन आज अपने दौरे के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार भी लगाएंगे। और जनता की परेशानियां सुनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो ये बड़ी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर थे और आज वो गोरखपुर से लखनऊ वापस आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाया जाएगा। सीधा जनता की फरियाद सीएम योगी आदित्यनाथ सुनेंगे। और इसके लिए हर बार जब भी उनका दौरा होता है तो वो कोशिश करते हैं कि जनता की फरियाद से वो रूबरू हुए। और इसी सिलसिले में ये जनता दर्शन कार्यक्रम रखा गया। इससे पहले कि वो लखनऊ वापस रवाना हो, सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन के जरिए जनता की समस्याओं से सीधा रूबरू होंगे। कानपुर से अब खबर। 4 मंजिला टावर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बांसमंडी के रेडीमेड मार्केट में भीषण आग लगी, जहां भीषण आग से 500 दुकानें जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से राहत बचाव कार्य जारी है। कमिश्नर बीपी जोगदंड के साथ भारी पुलिस बल तैनात है। अनवरगंज थाना क्षेत्र के बांसमंडी इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने दी पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर है। तो पुलिस की ओर से राहत बचाव कार्य जारी है। कमिश्नर बीपी जोगदंड के साथ भारी पुलिस बल तैनात है। अनवरगंज थाना क्षेत्र के बांसमंडी इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। कानपुर में 4 मंजिला टावर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बांसमंडी के रेडीमेड मार्केट में भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट जो है हादसे की वजह बनी है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, देखिए किस तरीके से 4 मंजिला मार्केट में आग लगी है और इस वजह से नुकसान हुआ है। किस तरीके से राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है, क्या तस्वीर है? राज कॉम्प्लेक्स है, मसूद टावर्स है, इन तीनों टावर जो आग लगी वो काफी विकराल है और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आग नहीं बुझाई। मैं आपको पीछे तस्वीरों के माध्यम दिखाऊंगा कि देखिए लखनऊ की जो हाईटेक जो गाड़ी आई है, इस गाड़ी के माध्यम से देखिए पानी डाल करके आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आग जो है वो अपना विकराल रूप लिए हुए और आपको मैं दिखाऊंगा सामने देखिए किस तरह से आग जो है अभी तक भड़क रही है। और आग को लगे समझो 3.5 घंटे 4 घंटे ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आग
बुझी नहीं है। लगातार आग की स्थिति काफ़ी विकराल है और उसको बुझाने का प्रयास करें। मैं आपको दिखाऊँगा एक ढाई से आप देख सकते हैं सामने की ओर किस तरह से जो लखनऊ जो मशीन है वो किस तरह आग को बुझाने का प्रयास कर रही है और ये लखनऊ जो मशीन आई है क्योंकि अब तक 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पहुँच चुकी हैं लेकिन अभी तक आग पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। लगातार प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सभी अधिकारी मौजूद हैं, फायर अधिकारी मौजूद हैं लेकिन आग जो है वो अभी काफ़ी विकराल हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो आपके पहुंच रहे हैं जिसको जो फायर कर्मी मौके इंतजार करते हैं आग अब पानी की जो है वो आग का जो मौत होता है पानी आपको दिखाऊंगा पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियों की तादाद जो है वो लगातार लगे हुए हैं कि आग का काबू पाया जा सके और देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ ये सिर्फ कानपुर नहीं आस पास की जिले की गाड़ियाँ आई लखनऊ तक झांसी से सब जगह तक गाड़ियाँ बुलाई गई है जिससे कि आग को जितनी जल्दी होगी काबू पाया जा सके लेकिन एक और मैं आपसे बात करूँ तो फायर अधिकारी सीएमओ साहब बोल रहे हैं उससे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है आग लगी है अगर कैसे लगी है और कितनी गाड़ियाँ ये गाड़ियां तो 25 से लेकर 30 करीब करीब है इसमें। अभी आग पूर्ण रूप से नियंत्रित है और प्रयास जारी है। अब कारण तो जांच के बाद ही पता लगेगा लेकिन संभवतः शॉर्ट सर्किट हो सकता है प्रोबेबल कॉज। रात को करीब 1 बजे का 1 सवा बजे का इंसिडेंट है। बाकी अभी तो देखा जाएगा क्योंकि उसके बाद पैनिक है पूरा। बुझाने का राहत बचाव का कार्य हम लोगों द्वारा लगातार किया जा रहा है उसके बाद ही देखा जाएगा क्या। सीएमओ दीपक शर्मा जिन्होंने साथ को बताया कि रात को आग लगी तब से अब तक 30 गाड़ियां आग को बुझाने में लग चुकी हैं और आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है लेकिन जो आग का विकराल रूप है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार फायर अधिकारी फायर के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं आग पर काबू पाने के लिए। जी बिल्कुल। और राम जी देखिए कोई जानमाल का तो नुकसान नहीं हुआ है, किसी को चोट तो नहीं आई है इस हादसे की वजह से? जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह जो आग लगी है आप देख सकते हैं आग का जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई मैं आपको फिर से दिखाऊँ क्या दिखाता हूँ कि तीनों बिल्डिंग आप देख सकती हैं जो आग लगी है आपको सबको दिखा दूंगा कि वो आग है इसका बिल्डिंग पे आग है पीछे आग लगी हुई है तो तमाम तीनों बिल्डिंगों में ये आग अभी तक बुझी नहीं है। जो करोड़ों रुपए से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। जो यहाँ के जो मालिक हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन फिलहाल मीडिया से बात नहीं रहे क्योंकि वो खुद परेशान है क्योंकि छोटी बड़ी करीब 400 से 500 दुकानें तीनों टावरों को मिला करके हैं लेकिन अभी तक उन तीनों टावरों पे जो आग है वो विकराल रूप लिए हुए है। आग बुझ नहीं रही है। फायर अधिकारी लगे हुए हैं। लखनऊ से टीम आई है, झांसी से टीम आई है, कानपुर देहात की टीम है। इसके साथ ही जो कमिश्नर ज्वाइंट सभी जो अधिकारी है जो यहाँ मौके पर मौजूद है और फायर अधिकारी लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर लेकिन लकड़ी का पूरा टाल जो है लकड़ी से बना हुआ है क्योंकि सब तरफ बांस बनने का भी यहाँ पर काम है। इस वजह से आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया रुक रुक कर वो आग जो है विकराल हो रही है और बढ़ती जा रही है क्योंकि एक बार बुझाने के बाद भी उसमें आग बुझ नहीं रही है। लगातार आग जो है वो फैलती जा रही है। जो हवा भी है हवा भी काफी तेज है इसी वजह से जो आग है वो बुझाई नहीं जा पा रही है। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से धुएं का गुब्बार मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों के जरिए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भीषण आग लगी है। आसपास किस तरीके का एरिया है राम जी, वहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। लोगों को क्या परेशानी हो रही है उस धुएं की वजह से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ कि जो ये आग लगी है काफ़ी घनी बस्ती घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर लगातार लोग मौजूद हैं। जो आस-पास के लोग हैं उनको फिलहाल ब्लॉक कर दिया है। करीब 2 किलोमीटर की रेंज जो वाहन है, चाहे छोटा वाहन हो, बड़ा वाहन हो, उन सभी वाहनों को फिलहाल यहाँ आने को रोक दिया गया सब जगह से। और जो घरों पर लोग हैं उनमें कहीं न कहीं दहशत का माहौल है। इसको साफ करने क्योंकि उनको लग रहा है कि जो आग जो एक बिल्डिंग से लगी थी, एक टावर से लगी थी, फैलते हुए 3 टावर तक पहुँची। बगल में एसबीआई बैंक है, उस बैंक पर भी आग पहुँचने लगभग आधे क्षेत्र आग पहुँच गई लेकिन वहाँ पर सबसे पहले आग बुझाई गई क्योंकि बैंक तक अगर ये आग जाती है तो वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट जो वहाँ से वो उसका नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही अन्य टावरों पर जो आग लगी उसको बुझाने काम करे तो आस-पास के लोग हैं ये बिल्कुल कि वो फिलहाल अभी दहशत में घरों पर हैं। घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और उनको निकलने के लिए बाहरी पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया गया जिससे कि वो जो लोग हैं वो घरों पर रहे, बाहर नहीं निकले। फिलहाल लगातार अनाउंस नहीं किया जा रहा है कि सभी लोग घरों पर ही रहें। जी बिल्कुल। और देखिए लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो वहां पर मौजूद है ही, स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं कितने जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, वो लगातार एक भी यहाँ तक 2 दर्जन, ढाई दर्जन से ज़्यादा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पहुँच चुकी हैं और लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब हम पीछे आपको एक और तस्वीर दिखाऊँगा, पीछे देख सकते हैं कि जो भीड़ है यहाँ पर, जो इलाके के लोग हैं वो लगातार यहाँ सुबह से मौजूद हैं क्योंकि ये सभी लोग हैं पुलिस फोर्स के साथ ही तमाम वो लोग यहाँ पर जिनकी अपार्टमेंट जो
जो फ्लैट जो टावर्स हैं उसमें जो उनकी दुकानें हैं वो सभी दुकानें हैं तो वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो सभी सोच रहे हैं जितनी जल्दी से आग पर है जो काबू पाया जा सके, जो उनका नुकसान है जो जिसका अनुमानित करीब करोड़ों रुपए ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है, उसका अनुमानित आइडिया मिल सके कि कितना नुकसान हो चुका अब तक। जी बिल्कुल। और राम जी, ये आग करीब कितने बजे लगी, कितना समय बीत गया है जो कि अभी तक आग नहीं बुझ पाई है? जी, मैं मौजूद आप कहो कि जिस आग की जो सूचना कंट्रोल रूम में रात को 1:20 कंट्रोल रूम पे आग की सूचना गई थी। उस सूचना के बाद सबसे पहले अपने जो लाटू चौक पास में ही फायर स्टेशन है, वहाँ से गाड़ी आती है, आग बुझाने का प्रयास करती है, लेकिन आग लगातार बढ़ती रही। तो देर रात को जो तेज हवाएं चल रही थी, उससे कहीं न कहीं आग की लपटें फैलती जा रही थी और उस आग की लपटें तो फैली तो आस-पास जो मसूद 1, मसूद 2 के नाम से जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर भी आग पहुँच जाती है, बगल में बैंक की वहाँ आग पहुँचती है। फिर फायर अधिकारी जो सीएफओ उनको आग की सूचना दी जाती है। सूचना मिलने के बाद दमकल की एक के बाद एक करीब 30 गाड़ियां अब तक यहाँ पहुंच चुकी हैं। अगर अनुमानित देखा जाए तो करीब 4 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, 5 घंटे का, लेकिन आग जो है अभी तक काबू नहीं पाई जा चुकी है। इसके साथ ही झांसी मंडल और लखनऊ मंडल की भी गाड़ियां बुलाई गई हैं। आस-पास के जिलों की जो भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी कानपुर देहात है वहाँ गाड़ी आई है, जिससे कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन अभी तक आग पूरी तरह शांत नहीं हुई, लगातार उस पे आग लगी हुई है। अब नुकसान की लेकर के जो यहाँ के लोग हैं जिनको सूचना जिनकी दुकानें अंदर करीब 400 से 500 दुकानें जो तीनों कॉम्प्लेक्स में मिला करके हैं, उन सभी दुकानदार जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन अपना सामान अंदर पहुंचा सबको चिंता सता रही है कि उन्हें कितना क्या नुकसान होगा। लेकिन अब इसका अनुमान तभी लग पाएगा जब ये आग बुझेगी, उसके बाद आइडिया लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ। लेकिन फिलहाल जो आग लगी है, जो दिख रहा है, जो प्रथम दृष्टया उसे करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए राम जी, बताया जा रहा है कि कमिश्नर और बड़े अधिकारी भी मौके पर तैनात हैं। जी, मैं आग की सूचना मिलने के बाद करीब रात को 2:30 बजे के आसपास पुलिस कमिश्नर ड्यूटी जोधपुर, संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी और जो डीसीपीज हैं, एसीपी हैं और कई थानों को करीब दो दर्जन से ज़्यादा थानों का फोर्स यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही जब आग पर फायर की गाड़ियाँ वो मौके फायर कर्मी भी मौजूद है, आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब आग नहीं बुझ रही है तो कहीं न कहीं सेना को बुलाया गया, सेना के जवान भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो अंदर जाकर आग पर के साथ साथ जो राहत बचाव कार्य है उसका भी लगे, जो सामान अंदर फंसा हुआ जो निकल सकता है उन सामान को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है राम जी, आप इसी तरीके से नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने कानपुर हादसे पर संज्ञान लिया है। जिला प्रशासन को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश हैं। 4 मंजिला टावर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जहां बांसमंडी के रेडीमेड मार्केट में भीषण आग लगी। आग लगने से 500 दुकानें जलकर राख हुई हैं। लगातार न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने तमाम विशेष जानकारियां पहुंचाई कि किस तरीके से रात से ही ये आग लगी है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। 30 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो कि आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है, साथ ही संज्ञान लिया है इस हादसे पर और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, राहत बचाव कार्य तेजी के साथ चले। इसको लेकर भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। तो कानपुर में भीषण आग लगी है, 4 मंजिला इमारत और 500 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई हैं और ऐसे में जो मौसम है वो बड़ी चुनौती बना हुआ है प्रशासन के लिए आग बुझाने के खिलाफ। जहां लगातार तेज हवाओं की वजह से आग अपना विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि हर संभव प्रयास किया जा रहा है आग को काबू करने में। जहां रिहायशी इलाका है, भीड़भाड़ वाला इलाका है और ऐसे में आम जनमानस को भी परेशानी हो रही है। धुएं का गुब्बार इस तरीके से वहां पर लगातार निकलता नजर आ रहा है, जिसके चलते प्रशासन की मौजूदगी है वहां पर, लोगों का जमावड़ा है इस मार्केट के सामने। जहां इस मार्केट में आग लगी है, 4 मंजिला ये इमारत है जिसमें 500 से ज्यादा दुकानें थी रेडीमेड शोरूम से और इसमें आग लगी है, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और बड़े दिशा निर्देश उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा से अब खबर, हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर टक्कर के बाद आग लगी है। केबिन में फंसे ड्राइवर की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। जांच पड़ताल में जुटी बादलपुर पुलिस। तो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। केबिन में फंसे ड्राइवर की आग की चपेट में आने से मौत हो गई।
जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो हादसे के बाद वाहन में आग लगी, ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसके चलते चालक की मौत हो गई। आग में झुलसने की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर टक्कर के बाद ये भीषण आग लगी है। केबिन में फंसे ड्राइवर की आग की चपेट में आने से मौत हो गई है। तो जांच पड़ताल में बादलपुर पुलिस जुटी हुई है। तो ग्रेटर नोएडा से खबर है, हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई और इस वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां इस हाईवे पर टक्कर हुई और टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। केबिन में फंसे ड्राइवर की आग की चपेट में आने से मौत हो गई है। हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, हादसा हुआ और उसके बाद ट्रक में आग लग गई, जिस वजह से चालक की मौत हो गई आग में झुलसने की वजह से। क्या पूरी अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का मामला बताया जा रहा है, जहाँ ट्रक की टक्कर हुई और टक्कर होने से जो ट्रक का ही ड्राइवर था वो उसकी केबिन में फंस गया, जहाँ उसको निकालने के दौरान में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसको निकाला गया, रेस्क्यू करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन जो मौके पर ही जो ट्रक का संचालक था, ड्राइवर था, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि ये बड़ी घटना है। पहले ट्रक में आग लगती है और आनन फानन में जब उसे निकालने का प्रयास किया जाता है तो उसमें फंस जाता है, जहां उसकी गंभीर तरीके से दर्दनाक मौत हो जाती है। पूरी घटना जो है पेरिफेरल हाईवे की बताई जा रही है, जहां ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे से कलंदा गांव के पास ये घटना हुई और थाना बादलपुर क्षेत्र का मामला है, जहां पूरे मामले में अब पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका निशांत तमाम जानकारी के लिए। उत्तर भारत के कई इलाकों में कल शाम से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। तेज बारिश के साथ तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल तक ऐसे ही बारिश के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। विभाग ने वेस्ट यूपी और पूर्वांचल में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी के 27 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिन में राजधानी में मौसम ठंडा रहेगा। बादल और बारिश के कारण दिन में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। 7 डिग्री सेल्सियस की कमी अधिकतम तापमान में आने की उम्मीद जताई गई है। राजधानी में पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी। इसके बाद बारिश जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका बनने लगी। शुक्रवार की सुबह हुई तेज बारिश से मौसम एक बार फिर सुहावना हो गया है। अयोध्या से अब खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा। सुबह 11 बजे कामाख्या धाम पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। कामाख्या धाम के हेलीपैड पर उतरेगा उनका हेलीकॉप्टर, जहां मां कामाख्या धाम में वो सबसे पहले दर्शन पूजन करेंगे। 11:40 पर कसारी गांव में चौपाल लगाएंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। तो सुबह 11 बजे कामाख्या धाम पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। आज वो अयोध्या के दौरे पर हैं और इस दौरान सबसे पहले कामाख्या मंदिर वो जाएंगे, जहां मां कामाख्या धाम में वो दर्शन पूजन करेंगे और इसी के साथ वो जन चौपाल भी लगाएंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। तो 11:40 पर जन चौपाल का भी कार्यक्रम निर्धारित है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरे के दौरान खास उनका ये दौरा बताया जा रहा है। विशेष तैयारियां उनके दौरे के चलते की गई हैं। इस दौरे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जन चौपाल और समीक्षा बैठक करते भी नजर आएंगे। कामाख्या मां का आशीर्वाद भी लेंगे, साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। फतेहपुर से अगली अपडेट, 2 दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 3:35 पर पुलिस लाइन में उतरेगा उनका हेलीकॉप्टर। डिप्टी सीएम करेंगे पार्टी कार्यालय में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात। कलेक्ट्रेट परिसर में करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। डिप्टी सीएम करेंगे योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण। तो एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का फतेहपुर का ये दौरा बताया जा रहा है, जहां वो जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे, स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, कलेक्ट्रेट परिसर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे
और इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से दिए जाएंगे। नोएडा से अब खबर, आंधी तूफान और तेज बारिश का कहर। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी है। दीवार गिरने से 2 मजदूर दबे हैं। हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मजदूरों को दिल्ली के लिए रेफर किया गया है। नोएडा के थाना 39 क्षेत्र के सेक्टर 44 की पूरी घटना बताई जा रही है। तो निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी है। दीवार गिरने से 2 मजदूर उसमें दबे हैं। हालत गंभीर बनी हुई है। तो दोनों मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मजदूरों को दिल्ली के लिए रेफर किया गया है। तो आंधी तूफान और तेज बारिश का कहर, जिसकी वजह से निर्माणाधीन मकान गिरा है। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी है। दीवार गिरने की वजह से 2 मजदूर उसके नीचे दब गए। हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है। दोनों मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मजदूरों को दिल्ली के लिए रेफर किया गया है। तो उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें दिल्ली भी रेफर किया गया है। ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, दीवार गिरी है और इस वजह से 2 मजदूर उसके नीचे दबे हैं। हालत उनकी गंभीर है, दिल्ली रेफर किया गया है। क्या आगे अपडेट? देखिए, तेज बारिश के कारण जो तेज बारिश हुई और आंधी तूफान आया, एक अचानक से निर्माणाधीन जो मकान था उसकी दीवार गिर गई। दीवार गिरने से 2 मजदूर उसमें आनन फानन में दोनों मजदूरों को पहले निजी अस्पताल में, नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन नजदीकी अस्पताल के द्वारा दिल्ली के लिए उनको रेफर किया गया है। हालांकि उनकी सीरियस हालत बताई जा रही है। जहां आप पूरे मामले में जो सेक्टर 44 की ये घटना थी और घटना के बाद में अब दिल्ली दोनों मजदूरों का इलाज चल रहा है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस भी जांच में जुटी हुई है कि किस तरीके से ये घटना हुई, लेकिन इसमें निर्माणाधीन जो बिल्डिंग का काम चल रहा था उसकी दीवार गिरने से मजदूर घायल हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 ट्रकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई है। तो बड़ी ये अपडेट आपको बता दें, प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से बरपा है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 ट्रकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई है। तो सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 ट्रकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हुई है। प्रतापगढ़ से अब खबर, रामनवमी रथ यात्रा को पुलिस ने रोका है। रथ यात्रा रुकने पर लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने बंद कराया है डीजे, थाने ले गई है। पुलिस की कार्यशैली से व्यापारियों में आक्रोश है। प्रभु राम के जन्मोत्सव पर निकाली गई थी भव्य शोभा यात्रा। रानीगंज इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो पुलिस ने डीजे बंद कराया और थाने ले गई, जिसके बाद व्यापारियों में आक्रोश है। पुलिस की कार्यशैली से व्यापारी जो है परेशान है, नाराज हैं। प्रभु राम के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। रानीगंज इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो रथ यात्रा रुकने पर लोगों ने हंगामा किया है, लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। पुलिस ने डीजे बंद कराया, जहां रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन पुलिस की सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची और डीजे बंद करवाया गया और साथ ले गई थाने। और इसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो रानीगंज इलाके का ये पूरा मामला है। तो रामनवमी रथ यात्रा को पुलिस ने रोक दिया, जहां रथ यात्रा रुकने पर लोगों ने हंगामा काटा है और पुलिस की कार्यशैली से व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो प्रभु राम के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची और डीजे बंद करवाया गया और उसे साथ ले गई पुलिस थाने, जिसके बाद व्यापारियों में आक्रोश है।
व्यापारी पुलिस की कार्यशैली से नाराज है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।